अरे यार, कल मेरा यार हाफ ईयरली भी आने वाले, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या होगा, क्लास 9 है भाई, इतना टफ है। एक तो इतना सिलेबस भी है, कैसे करेंगे, हाफ ईयरली आने वाला है। चलो यार, स्टडी कुछ देखते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला, कुछ तो देखना पड़े भाई। यूट्यूब को एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडी कैरेज, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉन मिलता है। तो फाइनली तुम लोग आ चुके हैं 9th में, ठीक है। एंड हाँ, सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद 9th की वीडियो आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा काम लग रहा था, ठीक है, और भी स्कूल का भी काम था, बाकी तुम लोग के नोट्स बना रहे थे और बाकी तुम लोग की बहुत सही प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट हाँ, अब 9th की वीडियो आएंगी, ठीक है, उसकी भी आएंगी, 10th की भी आएंगी एंड 11th की भी आएंगी, ठीक है। तो 9th वाले जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली। आज की वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी हमने देखा 1 महीना हो चुका है एंड हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम सर पे हैं और हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ एकदम हवा भी नहीं लग रही है 9th की, वही हम 9th में आ गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये आती है, तुम्हारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर कोई भी बच्चा 9th में आता है तो उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। क्या 9th टफ है? दूसरा क्वेश्चन, इसका सिलेबस टफ है या ज़्यादा है या दोनों है? और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्या 12 से 16 घंटे पढ़ना होता है अब क्लास 9 से? इन सब की आंसर ऑनेस्टली हर एक चीज़ का आंसर दूंगा, कोई भी गलत नहीं दूंगा, ठीक है। ये तुम जाके अपने सीनियर से पूछ सकते हो, ठीक है। पहली चीज़, 9th टफ है या नहीं, ठीक है। एक एक्सटेंट तुम कह सकते हो, थोड़ी एक्सटेंट तक तुम कह सकते हो यस टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि तुम 8 से अब 9th में हो, यहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। 8 में तुम साइंस पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है, ये सब। यहाँ पे क्या है, सोशल के 3 सब्जेक्ट, ठीक है, सोशल के 3 सब्जेक्ट हो गए तुम्हारे, अब 4 हो गए, ठीक है। पहले 3 थे, अब 4 हो गए, इकोनॉमिक्स भी आ गया, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे साइंस में भी 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो बच्चे तो आधे नाम से ही जा जाते भैया अब हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं भाई, है वही साइंस का, बट उसको क्या अलग फील्ड में डिवाइड कर दिया गया, उनका थोड़ा सा और समरी में और अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सिर्फ ये चीज़ है, ठीक है। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 9th बहुत टफ है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान लेके मत चलना और ज़्यादा टफ लेके मत चलना, मीडियोकर में रहना, तो तुम बैलेंस रहोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इस सिलेबस टफ और मोर, ठीक है। टफ तो नहीं कहेंगे बट हाँ मोर, क्यों, कैसे हो सकता है भाई? देखो, सोशल में तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब 4 पढ़ोगे। साइंस में 1 बुक थी, अब 3 बुक पढ़ोगे। तो यहाँ से तुम एक लगता है, देखो क्वांटिटी अगर बढ़ रही तो मतलब सिलेबस बढ़ा कि नहीं, सिलेबस बढ़ेगा, ठीक है। सिलेबस बढ़ सकता है बट ये नहीं कह सकते कि वो टफ है। तुमको समझना पड़ेगा ईजी, अगर समझोगे कॉन्सेप्ट वाइज तो तुमको ईजी लगेगा, बट इनकेस अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, 1 महीना अब निकल चुका है, अभी भी तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए फिर वो एंड में, ठीक है, एंड में तो वो दिक्कत करेगा तुम्हारे लिए। फिर आता है तुम्हारा रिक्वायर्ड मोड्स ऑफ स्टडी। देखो, मोड ऑफ स्टडी में तुम कहीं भी जाओ, तो तुम चाहे 9th में हो, तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, मोड्स आवर्स ऑफ स्टडी से मैटर नहीं करता है। तुम 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, बुक लेके बैठे हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम 20 घंटे के बजाय तुम अगर 4 घंटे इफेक्टिवली तरीके से बैठ गए, तुम्हारा दिमाग जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो तुम्हारे वो 20 घंटे 4 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये नहीं तुमको 12 से 16 घंटे पढ़ने, नहीं, तुमको 12 से 16 घंटा नहीं पढ़ना, तुमको अपने प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़ना है। अब वो तुम्हारा सुबह का समय हो सकता है, दोपहर का समय हो सकता है, रात का समय हो सकता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कब पढ़ना है और तुमको पता है कि मेरा दिमाग प्रोडक्टिव कितने बजे रहेगा, तो तुमको उस हिसाब से पढ़ना है। तो कभी प्लीज़ आर्ट्स के पीछे मत भागना कि हमें 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा 9th में तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं, इफेक्टिवली तरीके से पढ़ोगे, इफेक्टिव आवर्स में पढ़ोगे तो 90+ आएंगे, ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पे, क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी रहेगी और कौन कौन सी मिस्टेक्स हम कर देते हैं क्लास 9th में आके, ठीक है, जो हमें नहीं करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा फुल स्टडी प्लान तुमको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो चलो, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो चलो वीडियो को शुरू करें। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले टिप की, ठीक है। टोटल 7 टिप्स में पूरा सबको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि डोंट मेमोराइज। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम 8-9 तक चलो, 8-9 तक तो सबको भाई पास कर देते हैं। 8-9 में क्या होता है, तुमको अगर कुछ भी नहीं आता तभी तुमको पास कर देगा, बट 9th में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे होते हैं, ठीक है, और 9th में बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। यहाँ पे मेमोराइज का फंक्शन नहीं चलेगा तुम्हारा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला फंक्शन चलेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा SST है, ठीक है, SST ले लो या तो तुम साइंस ले लो, ठीक है। तो इसको एज ए स्टोरी बुक लेके चलो, समझो कि स्टोरी की क्या कहना चाह रही है। अगर स्टोरी लेके चलोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है,
उसको रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं। रटने के पीछे भागोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, ये गारंटी दे रहा हूँ। अगर समझोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। और जो हैक्स होते हैं, इसके टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो भी तुमको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो, और वो सब भी चीज़ें बहुत ही सही वीडियो आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए, पहला पॉइंट यह आता है। दूसरा पॉइंट, जब तुम इस चैप्टर को समझ रहे होगे तो साथ साथ में स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से जिस भी तुम अब पढ़ो, ठीक है। अभी तुमने एक महीना निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी भी हमारे पास टाइम है। जुलाई में हमारे एग्ज़ाम हो रहे होंगे, आज हमारा मई चल रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास जून पूरा बचा हुआ, और हमारी समर वेकेशंस भी होंगी, आई थिंक समर वेकेशंस आने वाली होंगी, तो एक महीना है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो, समर वेकेशंस किस लिए होती है? एंजॉय करने के लिए होती है, बट तुमने क्या किया, एक महीने पहले एंजॉय कर लिया। अब जिन्होंने पहले मेहनत कर लिया वो थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। अब तुमने पहले एंजॉय कर लिया तो अब समर वेकेशन में थोड़ा टाइम लगाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए तो ठीक है। बाकी तुम्हारे पढ़े तो हमेशा जब समझने लगोगे कॉन्सेप्ट को, तो उसके साथ फर्स्ट डे से तुमको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नोट्स दोस्तों ये तो स्टार्टिंग में भले तुम्हें लगे नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं, बट एंड टाइम में जब रिवीजन करना समय आता है और कम टाइम होता है, उसमें जो नोट्स मीन्स तुम समझो एक वरदान होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद के नोट्स, ठीक है, तुम्हारे खुद के नोट्स, ये तुमको खुद से बनाने हैं, ठीक है। एंड फिर हार्ट एंड सोल जितने एडुकेटिव्स वाले हैं, ठीक है, जो पुराने उनको पता होगा, जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। हार्ट एंड सोल मैं किससे कहता हूँ? NCERT। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है, हम पीछे भागने लगते हैं, रिफ्रेशर्स के पीछे भागते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ क्या करना है? NCERT। सबसे पहले आंखें बंद करके तुमको सिर्फ और सिर्फ NCERT को उठानी है और उसको रटना चालू कर दो, उसको समझना चालू कर दो, ठीक है। मेन उसको समझो, रटो नहीं, ठीक है। उसको समझो और उसके अपने खुद से नोट्स बनाओ, जो भी तुम बना सकते हो। देखो, जब तुम स्टार्टिंग से अब बनाओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारे नोट्स थोड़े बड़े बनेंगे। भले तुम्हारा चैप्टर अगर 10 पेज का, तुम्हारे नोट्स चैप्टर 5 पेज के बने या 6 पेज के बने। फिर जब तुम 2-3 बार रिवाइज करने लगोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरे चैप्टर को एक पेज में खुद से 1 पेज नोट्स बनाने लगोगे, ठीक है। और हमें उस दिन के लिए ही वेट करना है, क्योंकि जिस दिन तुमने एक पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो समझो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो वो तुम्हारे दिमाग में एकदम छप गया, फिर क्लिस्टर क्लियर है एकदम, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल को लेके चलना है। फिर चौथी चीज़ क्या आती है कि डोंट रन फॉर रिफ्रेशर। सबसे बड़ी गलती ये हम यही करते हैं। 9th में आते हैं भाई, 9th में आ गए, अब हमें बड़ी बुक्स करनी है, हमें RD शर्मा करनी है, हमें RS अग्रवाल करनी है, ठीक है। और साइंस की हम रिफ्रेशर ले लेंगे ढेर सारी, उसे करेंगे। सोशल में रिफ्रेशर ले लेंगे। ये गलती तुम्हारी सबसे बड़ी, यही ब्लंडर है, ठीक है। यही गलती करते हो स्टार्टिंग में। भाई अभी तुम आए हो, अभी एकदम नए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तुम्हारे हिसाब से देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम फ्री फायर खेलते हो, ठीक है। तुमने फ्री फायर डाउनलोड किया, अब तुम्हें पता नहीं है, तुम पहली बार फ्री फायर डाउनलोड कर दो। अब तुम क्या जाके जो प्रो प्लेयर्स हैं उनके साथ लड़ना चालू करोगे? नहीं, तुमको नहीं रहोगे। तुमको पहले समझना होगा उस गेम में है क्या, कहाँ से गोली मारनी है, कहाँ से हमें क्या करना है, ठीक है। देखो, मैं खेलता नहीं हूँ, बट हाँ मुझे कुछ आइडिया है, ठीक है। मैं खेलता नहीं हूँ, मैं तुमको पहले बता दूँ, नहीं तो तुम कहोगे भैया आप भी खेलते हो क्या, मैं मुझसे मेरी आईडी मांग लूँगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं खेलता नहीं, बट हाँ मुझमें कुछ आइडिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें गन्स लेनी होती हैं, ठीक है, और हमें समझना पड़ता है कहाँ है, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारी चीज़ यहाँ पर भी है। स्टार्टिंग में है, तुमको अभी पहले समझना है, ओवरव्यू लेना है, हर एक चीज़ को कहाँ से मिलेगा वो तुमको NCERT से मिलेगा। रिफ्रेशर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है स्टार्टिंग में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रिफ्रेशर तुम्हारी कब काम करेंगी? जब तुम्हारा हाफ ईयरली या तुम्हारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिफ्रेशर लो, क्योंकि वो तुमको रिवीजन के लिए हेल्पफुल बहुत होती हैं और तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेंगी। बट अगर तुम सोचो पहले दिन से हम रिफ्रेशर पढ़ने लगे, ठीक है, NCERT पढ़ेंगे ना, तो रिफ्रेशर कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं आएगी, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो रिफ्रेशर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, और रिफ्रेशर कौन सी चाहिए, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेशर वैसे वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, ठीक है, उस समय बताऊँगा, नहीं तो तुम अभी से दौड़ने लगोगे, ठीक है। इसलिए अभी तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT करनी है। तो कमेंट में ये बता दो कि NCERT के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं, कि इसको कैसे इफेक्टिवली तरीके से पढ़ना है, NCERT को इफेक्टिवली तरीके से। सिर्फ उसको, उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कोई लैंग्वेज होती है हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो हर एक चीज़ को क्लियरली कैसे समझना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। तो डोंट रन फॉर रिफ्रेशर के पीछे नहीं भागना बिल्कुल भी, ठीक है। देन नेक्स्ट सबसे बड़ा होता है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अब तुम कहोगे भैया डीमोटिवेट क्यों होंगे? क्योंकि 9th क्लास में स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे होते, 8 तक तो हमने बहुत अच्छी तरीके से किया, बट 9th में क्या होता है, एकदम से सडन चेंज आता है, मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सबके साथ ही हो, सबके मार्क्स कम आए, ठीक है। जो टॉपर था शायद उसने अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है तो उसके अच्छे थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द यही होता है कि 9th में आता है तो थोड़ा सा जो तुम्हारा रिजल्ट है वो नीचे गिरता था, तो तुम्हें डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है।
रिजल्ट नीचे होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे तुम एक नई दुनिया में आ चुके हो, ठीक है। 8 और 9 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और 10th और 11th का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट 9 एंड 10 सिमिलर है एंड 11th एंड 12 सिमिलर है, ठीक है। तो अभी तुम आए हो 9th में, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, तो तुम्हारे में ऊपर या नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ डीमोटिवेट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है 9th में कि हमारे मार्क्स कम आ गए, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मार्क्स कम आए थे, मेरे भी मार्क्स कम आए थे, ठीक है। मैं तुमको सीधा बताता हूँ, मेरे जहाँ तक 35 की 36 या 35 कुछ मार्क्स आए थे 80 में मैथ्स में, सीधी तुमको बात बता देता हूँ, और एक बार तो 27 आए थे। तो मैं सीधा से बता रहा हूँ, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। बट फिर क्या आखिरी में हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और फिर आखिर में हमारा रिजल्ट अच्छा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 10th में मेहनत की तो 10th में और अच्छा हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुमको 9th में मतलब मेजॉरिटी ये होता है बच्चों के साथ कि मार्क्स जो वो थोड़ा सा गिरने लगता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा मार्क्स ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, देन ठीक है। फिर तुम्हारा क्या आता है, फिर तुम्हारा आता है ऑलवेज गो विद प्लान स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी और वो सब तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लान स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास एक पूरी शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ भाई इस दिन मुझे ये करना है, ठीक है, और इस दिन मुझे ये करना है, या इस दिन तक मुझे ये करना है। देखो मैं हमेशा ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि तुम डेली वाइज टाइम टेबल कभी नहीं फॉलो होता। तुमको टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल एक मतलब उस तरह बनाना है कि आज मैं इतने बजे से इतने बजे तक इतना ये पढ़ूंगा, इतने बजे से ये पढ़ूंगा, इतने बजे से ये पढ़ूंगा, उस तरह नहीं होता। तुम बस ये बना लो, एक अपना स्टिकी नोट लो या कुछ भी लो, वहाँ पे लिख दो ये मेरा गोल है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, सिर्फ और सिर्फ टू डू लिस्ट बना लो, ये मुझे कंप्लीट करना है। अब वो तुम कितने बजे भी उठ के कहीं से भी टाइम निकाल के कंप्लीट कर दो, बस तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे ये 3 चैप्टर थे या मेरे ये 3 गोल थे, मुझे इंग्लिश का ये वाला टॉपिक करना था, साइंस की ये 2 एक्सरसाइजेस करनी थी और मैथ का ये एक थ्योरम को रिवाइज करना था। बस मेरा इतना गोल था आज का, और वो मैंने कंप्लीट कर लिया 12 घंटे में, जितना 24 घंटे में मुझे जितना भी टाइम मिला, ठीक है, मैंने उसमें कंप्लीट किया। मेरा 3 गोल कंप्लीट, मैं खुश हूँ, मेरा 3 गोल कंप्लीट हो गया। तुमको गोल वाइज टाइम टेबल बनाना है, कभी भी ये मत बनाना भाई 10 से 11 हम मैथ्स पढ़ने वाले होंगे, फिर 12 से 13, 12 से 1 हम पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 1 से 2 खेलेंगे, ठीक है। ये कभी फॉलो नहीं होने वाला था। कब तुम्हारा टाइम एकदम से बदल जाए, तुमको कहीं जाना पड़ जाए अर्जेंट, तो वो बिल्कुल नहीं फॉलो होता। तो हमेशा किसको फॉलो करना है, टू डू लिस्ट बना लो, और फिर वो तो अपने हिसाब से टाइम निकालो कि कब तुमको टाइम मिल रहा है और कब तुम अपना गोल कंप्लीट कर दो। मीन्स तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, कंक्लूजन तुम्हारा ये रहेगा कि मेरे 3 गोल्स थे और मेरे 3 गोल्स खत्म हो चुके, उसको मैंने अचीव कर लिया, ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट जो तुम्हारा आता है, ठीक है, हाँ एक चीज़ इसमें और है, प्लान स्ट्रेटजी का मतलब है तुम्हारा नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स जो हैं वो मैंने लॉन्च कर दिए हैं अपने सारे, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल एंड सबसे ज़्यादा IT के भी। IT के कोई नहीं देता बट मैं दे रहा हूँ, IT के भी नोट्स हैं। तो प्लीज़ लिंक जो है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। क्लास 9 के सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसको जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ से तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है, डोंट गेट स्टक इन लूप, या कहते हैं सर्कल लूप। अभी इसका मतलब क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कल लूप है ये तुम्हारा मॉर्निंग है, ये तुम्हारा आफ्टरनून है, ये तुम्हारा इवनिंग है और ये तुम्हारा नाइट है। मॉर्निंग में उठे, सुबह तुमने उठा, तुमने क्या देखा, इंस्टा, फिर बाद में स्कूल चले गए। आफ्टरनून जब स्कूल से आए तुमने यूट्यूब देखा खाते समय या टीवी देख रहे हो, ठीक है। फिर इवनिंग में तुमने पढ़ा, उसके बाद सोचा लाओ अच्छा थोड़ा सा इंस्टा चला लें, मैसेज देख लें, इंस्टा चला लिया। व्हाट्सएप पे तुम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो। रात में खाना खाए, उसके बाद सोचा लाओ अच्छा रील्स देख लेते, फिर सो जाते हैं। ये तुम्हारा क्लोज लूप है। इंस्टा से शुरू करें, इंस्टा पे ख़त्म हो गया, तुम्हारा स्टडी वाला कहाँ गया। तो इसके पीछे देखो, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया छोड़ो, सोशल मीडिया तुमसे नहीं छूटने वाली, किसी से भी नहीं छूटने वाली, ठीक है। 100% एडिक्शन नहीं हटेगा इसका, ठीक है। बट ये कह सकते हो कि अगर ये तुमको जब तक कंट्रोल कर रही है तब तक नहीं अच्छा है, जब तक तुम इसे कंट्रोल करोगे तब तक अच्छा है। तुम अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये तुमको कंट्रोल करने लगे तो इसको छोड़ दो भाई, वो तुम्हारे लिए ही ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हमेशा इस लूप को, क्लोज लूप, हमें इसको नहीं फॉलो करना कि हम यही चीज़ करें। ये जो टाइम मिल रहा है, ठीक है, तुमने इंस्टा देखा, ठीक है, सुबह मैसेज देख लिया। अब ये जो आफ्टरनून का टाइम है, स्कूल से आ रहे हो, अब तुम फिर से तो पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, थोड़ा सा रेस्ट लोगे तो तुम यूट्यूब देख सकते हो। उसके बाद इवनिंग में आराम से पढ़ो, इवनिंग से मतलब एक टाइम निकाल लो कि भाई इतना मुझे पढ़ना है, ठीक है। और बाद में रात में खाते समय
तब तुम इंस्टा देख सकते हो, या तो फिर उसके बाद देख लो, ठीक है। मीन्स ये क्लोज लूप ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ क्लोज लूप में यही चीज़ें करो। अगर इस क्लोज लूप में तुम्हारी स्टडी आ रही है अच्छी तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोज लूप तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इस वाले एडिक्शन वाले क्लोज लूप में स्टक मत हो जाना, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स थे जो कि तुम्हारे क्लास 9 पे हेल्पफुल करने वाले हैं। एंड हाँ, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली हैं स्ट्रैटेजीज़ की, हर एक चैप्टर वाइज कह रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट वाइज आने वाली होंगी। तो प्लीज़ बता देना, और हाँ कमेंट में बताओ कौन सी सब्जेक्ट की सबसे पहले वीडियो चाहिए। एंड हाँ, एनसीईआरटी की वीडियो चाहिए तुमको कि नहीं, इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ें उसे। एंड बस हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेशन एंड गुड बाय, एंड टिल देन गुड बाय एंड जय भारत, जय हिंद, बाय।